यूनिटरी ने अभी अभी एक इंसान के साइज का रोबोट दिखाया जो फ्लाइंग किक मार रहा था, बैक फ्लिप कर रहा था और सैंडबैग को तोड़ रहा था, जबकि दूसरा रोबोट लाइव टीवी पर आराम से एआई बूम के बारे में बात कर रहा था। उसी समय बोस्टन डायनेमिक्स ने सीईएस 2026 में अपना नया एटलस पेश किया। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने शो फ्लोर पर कब्जा कर लिया। असली डिप्लॉयमेंट पक्के हो गए, कीमतें पब्लिक हो गईं, शिपमेंट शेड्यूल हो गए और यूनिटरी एक मल्टी बिलियन डॉलर के आईपीओ पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये सब डेमो से बहुत आगे निकल गया है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी ने एक ट्रेनिंग वीडियो जारी किया जिसमें H2 एक रूटीन सेशन से गुजर रहा था और तुरंत ही माहौल कैजुअल, लगभग रिलैक्स्ड लगा, जैसे यह मशीन के लिए काम का एक और दिन था। फिर मूवमेंट शुरू होते हैं। फ्लाइंग किक जो जमीन से साफ ऊपर उठती हैं, स्टेबल लैंडिंग के साथ पूरे बैकफ्लिप, बार बार सैंडबैग पर वॉर जो टारगेट को असली ताकत से पीछे धकेल देते हैं। सब कुछ एक साथ बहता है, एक मोशन बिना किसी हिचकिचाहट या अजीब रुकावट के सीधे अगले मोशन में मिल जाता है। उस वीडियो में रोबोट लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा है, लगभग 6 फीट, और इसका वजन लगभग 70 किलोग्राम, लगभग 154 पाउंड है। ये नंबर जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि H2 के अनुपात पहले के ह्यूमनॉइड्स की तुलना में इंसानी शरीर से कहीं ज्यादा मिलते जुलते हैं। पैर काफी लंबे लगते हैं, धड़ बैलेंस्ड दिखता है, कंधे वहीं हैं जहां होने चाहिए। जब यह चलता है तो मोशन जानबूझकर किया गया लगता है ना, कि किसी चीज की कमी को पूरा करने के लिए। यूनिटरी ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2025 में H2 को पेश किया था और यह वीडियो दिखाता है कि तब से अब तक इसने कितनी प्रगति कर ली है। मैकेनिकल लेवल पर H2 31 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काम करता है। अकेले कंधों में 12 जॉइंट हैं, हर हाथ में 6, धड़ में 3 और जुड़ते हैं, हर पैर में 7 जॉइंट हैं, जिससे निचले शरीर में कुल 14 हो जाते हैं। 2 अतिरिक्त जॉइंट सिस्टम को पूरा करते हैं। यूनिट के पहले आर एक ह्यूमनॉइड जिसमें 26 जॉइंट थे, उसकी तुलना में यह बढ़ोतरी फ्लेक्सिबिलिटी और मोशन रेंज में एक ध्यान देने योग्य बढ़ावा देती है। वह अतिरिक्त आर्टिकुलेशन फुटेज में हर जगह दिखता है, किक और आगे तक जाती है, धड़ स्वाभाविक रूप से मुड़ता है, रोबोट हाई इंपैक्ट मूवमेंट के बाद तुरंत अपना बैलेंस वापस पा लेता है, बैक फ्लिप के दौरान सेंटर ऑफ मास तेजी से शिफ्ट होता है, फिर लैंडिंग के ठीक बाद अलाइनमेंट में वापस आ जाता है। इस तरह के कंट्रोल के लिए पूरे शरीर में लगातार रियल टाइम एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। हार्डवेयर भी इसे सपोर्ट करता है। H2 के जॉइंट्स 360 न्यूटन मीटर तक टॉर्क देते हैं, जिससे रोबोट को स्टेबल रहते हुए जोरदार मूवमेंट करने के लिए काफी पावर मिलती है। सिर्फ ज्यादा टॉर्क से स्मूथ मोशन नहीं होता, सटीक टाइमिंग, फोर्स मॉड्यूलेशन और सभी जॉइंट्स में कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल से फर्क पड़ता है। यूनिट के मोशन एल्गोरिदम उस कोऑर्डिनेशन को कॉन्फिडेंस के साथ संभालते हैं। शानदार स्ट्राइकिंग और कलाबाजी के अलावा H2 में कुछ शांत अपग्रेड भी हैं जो असल दुनिया में इस्तेमाल की ओर इशारा करते हैं। अब इसके हाथों में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो पिछले मॉडल के 4 से ज्यादा हैं, और हाथों को फुर्ती के लिए रीडिजाइन किया गया है। यह बदलाव रोबोट को ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, टूल हैंडलिंग और फिजिकल माहौल के साथ इंटरेक्शन की ओर ले जाता है। फैक्ट्री फ्लोर, लॉजिस्टिक्स सेंटर और स्ट्रक्चर्ड वर्कस्पेस तब असली लगने लगते हैं जब कोई ह्यूमनॉइड इस लेवल के कंट्रोल के साथ चल और पकड़ सकता है। हाल के फुटेज में यूनिट के टेली ऑन ऑपरेशन सिस्टम के बारे में और भी पता चला। इंसान ऑपरेटर पहनने वाले रिग्स या मिक्स्ड रियलिटी सेटअप का इस्तेमाल करके रोबोट को रियल टाइम में कंट्रोल करते हैं, जिसमें एप्पल विजन प्रो जैसे हेडसेट शामिल हैं। यह सेटअप इंसान की समझ और फैसले को सीधे रोबोट के मूवमेंट में जाने देता है। हर सेशन उपयोगी काम और कीमती ट्रेनिंग डेटा दोनों बन जाता है, जिससे सिस्टम तेजी से आगे बढ़ता है। जब H2 का फुटेज ऑनलाइन फैला तो एक और यूनिटरी पल बिल्कुल अलग माहौल में सामने आया। लाइव टेलीविजन पर CNBC के एक सेगमेंट के दौरान को नाम के एक जीवन ह्यूमनॉइड ने AI बूम के बारे में बातचीत में हिस्सा लिया। होस्ट ने पूछा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज की तेजी एक बबल है या कुछ ज्यादा समय तक चलने वाला है। किड ने सावधानी से संतुलित भाषा में जवाब दिया। इसने AI को लेकर उत्साह को माना और सुझाव दिया कि समय ही बताएगा कि मौजूदा लहर शॉर्ट टर्म अटकलें हैं या लॉन्ग टर्म बदलाव। यह अंदाज वैसा ही था जैसा एग्जीक्यूटिव और एनालिस्ट अक्सर इस विषय पर बात करते हैं। फाइनेंशियल टेलीविजन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट से
इस तरह का जवाब सुनना एक अलग बात थी। कोई यूनिट के जी एक प्लेटफॉर्म पर चलता है। रोबोट का वजन लगभग 77 पाउंड है और इसमें 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरे शरीर के मूवमेंट को मुमकिन बनाता है, जिसमें कोऑर्डिनेटेड मार्शल आर्ट रूटीन, डांस मोशन और बॉक्सिंग स्टाइल एक्शन शामिल हैं। एक पहले का डेमो तब वायरल हो गया जब एक ऑपरेटर ने गलती से खुद को लात मार दी, जबकि रोबोट उसके मूवमेंट को कॉपी कर रहा था, जिससे यह पता चलता है कि ये सिस्टम रियल टाइम में इंसान के मोशन को कितनी बारीकी से ट्रैक करते हैं। एटलस ह्यूमनॉइड का एक स्टेशनरी प्रोटोटाइप पेश किया। यह डिजाइन सरलीकरण और इंडस्ट्रियल तैयारी पर मजबूत फोकस दिखाता है। नए एटलस में ऊंची, चौड़ी हिप्स हैं जो पैरों की लंबाई बढ़ाती हैं और चलने की डायनामिक्स को बेहतर बनाती हैं। लिम्ब लिंक सेंटर में होने के बजाय ऑफसेट माउंट होते हैं, जिससे मोशन की रेंज बढ़ जाती है। अब हाथों में पहले के 3 उंगली वाले डिजाइन के बजाय 4 उंगली वाला कॉन्फ़िगरेशन है। अंदर से रोबोट पूरे सिस्टम में सिर्फ 2 यूनिक एक्चुएटर पर निर्भर करता है, जिससे जटिलता बहुत कम हो जाती है और विश्वसनीयता बेहतर होती है। बोस्टन डायनेमिक्स पूरी तरह से रोटरी एक्चुएटर की ओर बढ़ गया है, जो इंडस्ट्रियल माहौल में बेहतर ड्यूरेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी देते हैं। एटलस प्रोडक्ट लीड मारियो बेलिनी के अनुसार ग्राहक 5 मिनट से भी कम समय में एक लिम्ब बदल सकते हैं। यह डिजाइन फिलॉसफी फैक्ट्री के इस्तेमाल के मामलों से काफी मिलती जुलती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इस फोकस को मजबूत करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नया एटलस 56 डिग्री की आजादी, पूरी तरह से घूमने वाले जोड़ों और 2.3 मीटर लगभग 7.5 फीट तक की पहुंच के साथ काम करता है। ये रोबोट 50 किलोग्राम लगभग 110 पाउंड तक वजन उठा सकता है और -20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करता है। इसमें मजबूत वाटर रेजिस्टेंस भी है, जो मुश्किल माहौल में इस्तेमाल में मदद करता है। कंपनी ने अपने बोस्टन हेडक्वार्टर में तुरंत नए एटलस का प्रोडक्शन शुरू करने की योजना बनाई है। 2026 के लिए तय सभी डिप्लॉयमेंट पहले ही पूरी तरह से कमिटेड हैं, जिसमें हुंडई और गूगल डीप माइंड को फ्लीट भेजे जा रहे हैं। 2027 की शुरुआत में और भी कस्टमर पाइपलाइन में शामिल होंगे। हुंडई का लक्ष्य 2028 तक सालाना 30,000 रोबोट यूनिट बनाने में सक्षम प्रोडक्शन सिस्टम स्थापित करना है। बोस्टन डायनेमिक्स और गूगल डीप माइंड ने भी नए एटलस ह्यूमनॉइड्स में जेमिनी रोबोटिक्स एआई मॉडल को सीधे इंटीग्रेट करने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की। यह कोलैबोरेशन एडवांस्ड रोबोटिक्स हार्डवेयर को परसेप्शन, रीजनिंग और कंट्रोल के लिए डिजाइन किए गए फ्रंटियर एआई सिस्टम से जोड़ता है। CES 2026 खुद ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। ह्यूमनॉइड हब की रिपोर्ट के अनुसार इस साल शो फ्लोर पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स का दबदबा रहा, जिसमें चीन सबसे ज्यादा ह्यूमनॉइड हार्डवेयर लेकर आया। बूथ लिस्टिंग से पता चलता है कि दर्जनों रोबोटिक्स प्रदर्शक हैं, जिनमें से कई कॉन्सेप्चुअल प्रोटोटाइप के बजाय डिप्लॉय करने योग्य सिस्टम पेश कर रहे हैं। यह बदलाव एक बड़े इंडस्ट्री ट्रांजिशन को दर्शाता है। ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स अब सिर्फ नए प्रदर्शनों से आगे बढ़ गया है। प्रोडक्शन कमिटमेंट, सप्लाई चेन और कस्टमर डिलीवरी अब बातचीत को परिभाषित करते हैं। और हमारे दर्शकों के लिए एआई रेवोल्यूशन अगले 4 दिनों में CES 2026 को गहराई से कवर करेगा। हम शो से आने वाली एआई और रोबोटिक्स घोषणाओं को विस्तृत वीडियो रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पार्टनरशिप और डिप्लॉयमेंट प्लान शामिल होंगे, जैसे जैसे वे सामने आएंगे। पूरी इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। यूनिट्री, बोस्टन डायनेमिक्स, एजिलिटी रोबोटिक्स और अन्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ह्यूमनॉइड्स और डिप्लॉय करने योग्य सिस्टम के बीच का अंतर हर नई रिलीज के साथ और साफ होता जा रहा है। यहां तक कि लाइव टेलीविजन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट का एआई बूम पर चर्चा करना भी ये दिखाता है कि यह टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई है। रोबोट आर्थिक चर्चाओं में भाग लेते हैं, कस्टमर्स को भेजे जाते हैं, फैक्ट्री रोड मैप पर दिखाई देते हैं और बड़े टेक स्टेज पर खड़े होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूनिट्री खुद $7 बिलियन तक के संभावित IPO की ओर बढ़ रहा है। यह वैल्यूएशन एक गंभीर कमर्शियल कैटेगरी के रूप में ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। रास्ता साफ लगता है। ह्यूमनॉइड रोबोट अब पब्लिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जगहों पर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से उसका पीछा कर रहा है। जैसे जैसे CES आगे बढ़ेगा, हम हर बड़े डेवलपमेंट पर नजर रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।